दीक्षा ऐप में कोर्स को कैसे करना है, चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को लिंक मिल ही जाता है व्हाट्सएप के ऊपर भी, वैसे आप दीक्षा ऐप में भी सर्च बॉक्स में जाकर के ये कोड डाल करके सर्च कर सकते हैं BH_FLN09। इतना ही डालने पे आप सर्च कीजिएगा तो बुनियादी संख्यात्मकता का यह कोर्स आपके सामने आ जाता है। उसी प्रकार से BHFLN10 लिखने पे ये कोर्स भी आ जाता है। अब बात है कि कोर्स को करना कैसे है, तो चलिए मैं इस लिंक के द्वारा ही करने के बारे में बताता हूँ। तो BHFLN10 इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 9 पे भी क्लिक करेंगे या 10 पर, जो भी आपको करना है उस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने 9 को ज्वाइन कर लिया है इसलिए मैं 9 पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। 10 पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख रहे हैं कि ओपन विथ का ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे दीक्षा पे क्लिक करेंगे तो ये दीक्षा ऐप के साथ खुल जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खुल करके ये आ गया है, लेकिन यहाँ पे 9वां कोर्स है जबकि मुझे 10वां कोर्स खोलना है। तो आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, सर्च कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे BH, कैपिटल लेटर में सब कुछ लिखना है, BH और अंडरस्कोर देंगे, फिर लिखेंगे FLN, फिर अंडरस्कोर देंगे, उसके बाद लिखेंगे 10 और यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोर्स खुल करके आ गया है। अब कोर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ज्वाइन कोर्स का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। तो ज्वाइन कोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे शेयरिंग का ऑप्शन पूछेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल डिटेल आ जाता है, जिसमें आपका नाम, स्टेट, यूज़र आईडी वगैरह सब कुछ दिखाता है। यहाँ से आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ कोर्स से ज्वाइन कर जाते हैं। अब यहाँ स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोर्स चलना शुरू हो जाएगा। प्ले पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहला चीज़ है शिक्षार्थियों के लिए निर्देश। तो यहाँ पे निर्देश को आप पूरा पढ़ लेंगे। पूरा पढ़ने के बाद आप यहाँ पे 2 पन्ने हैं, दोनों पन्नों को जब पूरा पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। इसके बाद आपको एग्जिट बटन पे क्लिक करना है। एग्जिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ बैक जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये पहला चैप्टर है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसके सारे चैप्टर आपको दिखाई पड़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चैप्टर टोटल हैं इसमें। तो पहले चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करना है। पहले चैप्टर के अंदर 3 यूनिट है। कोर्स निर्देश हमारा हो गया है। चलिए अब उद्देश्य को पूरा करते हैं। इस पे प्ले पे क्लिक करेंगे और आपके सामने वह फिर से खुल जाएगा उद्देश्य। तो उद्देश्य आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी सक्षम होंगे। ये सारी जानकारी आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद आपको फिर से बैक जाना है और तीसरे यूनिट को करना है, जो है कोर्स की रूपरेखा। प्ले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से कोर्स की रूपरेखा को प्ले करेंगे और इसमें जो भी निर्देश दिए हुए रहेंगे उसको पढ़ करके फिर यहाँ से एग्जिट होना है। यही प्रक्रिया आपको पूरे कोर्स के दौरान करना है और लास्ट में आपको आकलन या प्रश्नोत्तरी वाले चैप्टर में जाकर के 20 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसमें से न्यूनतम आपके 14 प्रश्न सही होने चाहिए। 70% मिनिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि कोर्स की रूपरेखा खुल करके आ गई है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और एग्जिट होने के बाद फिर से बैक जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी नेटवर्क स्लो रहने के कारण, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें बैक हो जाएंगे और बैक होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होते जाते हैं उसमें ग्रीन टिक लगते जाता है, लेकिन कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे कि कोर्स की रूपरेखा हम लोगों ने पढ़ लिया लेकिन यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं हुआ, तो वह फिर से इसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसको एक बार फिर से खोल करके पूरा कर लेते हैं। नेटवर्क की समस्या के कारण आपको कई बार इस तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे और किसी भी
वीडियो वगैरह को स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है तो ग्रीन टिक लग जाता है, तो आप आगे बढ़ेंगे और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान इस चैप्टर को खोलेंगे। और इस चैप्टर में आप देखिए कि इतने सारे यूनिट हैं, तो प्रत्येक यूनिट को करना पड़ता है। अब यहाँ से स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला यूनिट खुल जाएगा, जो कि है वीडियो के रूप में, और आपको 5 मिनट का वीडियो यहाँ पे प्ले किया जाएगा। आपको पूरे वीडियो को वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। यदि आप स्किप करते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट आने में परेशानी हो सकती है, इसलिए पूरे वीडियो को वॉच करेंगे और समझते चलेंगे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं एवं शिक्षकों का स्वागत है। हम सभी संपूर्ण रूप से बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास के बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN के महत्व से पूरी तरह से अवगत हैं। FLN बच्चों को किसी भी तथ्य के विषय में गंभीरता एवं रचनात्मक रूप से सोचने के साथ ही उनकी अपनी क्षमता के अनुसार अर्थ निर्माण करने की दिशा में समर्थ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि विद्यालय शिक्षा के बाद की कक्षाओं में साक्षरता और संख्यात्मकता से संबंधित ज्ञान सभी क्षेत्रों और विषयों का आधार है। इसका प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से भविष्य में बच्चों के सीखने से जुड़ी संभावनाओं पर भी पड़ता है। इसलिए भारत में सामूहिक और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समग्र रूप से छोटे बच्चों के बीच साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल को मजबूत करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में FLN पर जोर दिया गया है एवं 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग को बुनियादी चरण के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह नीति कक्षा 3 में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे पढ़ने और लिखने में निपुण एवं सक्षम हो जाएं, इस परिकल्पना पर आधारित है। हालांकि निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी मिशन के द्वारा 9 वर्ष की आयु तक को मूलभूत या बुनियादी चरण के रूप में जोड़ा गया है, जिसका की अर्थ है कि निष्ठा में बुनियादी साक्षरता जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आप बाद में भी उन चीज़ों को देख सकें। इस प्रकार FLN पूर्व विद्यालय से कक्षा 3 तक है। बच्चों के लिए कक्षा 3 एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में है, जहां से बच्चे आगे की कक्षाओं में लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की दिशा में आगे की श्रेणियों की ओर बढ़ते हैं। निपुण भारत 2026 से 2027 तक FLN की दक्षताओं से प्राप्त होने वाली उपलब्धियों के क्रियान्वयन की कल्पना करता है। चूंकि FLN पहली बार विद्यालयों में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ऐसे में इस पहल का उचित रूप से क्रियान्वयन हो सके, इसलिए इस प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के प्रबंध के स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों एवं विद्यालय के नेतृत्वकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बच्चों को इस पाठ्यक्रम के केंद्र में रखते हुए यह कोर्स बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता हेतु विद्यालय नेतृत्व को साक्षरता एवं संख्यात्मकता के आधार पर 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के बीच सीखने की क्षमता का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के साथ विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं तथा शिक्षकों को समर्थ बनाने के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है। यह पाठ्यक्रम विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों को अनुकूलनीय एवं सहयोगी नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। साथ ही यह कोर्स नेतृत्वकर्ताओं को विद्यालयों में 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के बीच अपनी क्षमता को विकसित करने में मदद करने हेतु विजन बनाने में मदद करेगा। इस पाठ्यक्रम की मुख्य अवधारणा एक शिक्षण शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता के ऊपर आधारित है, जो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक विधाओं एवं इनका अनुप्रयोग करना जानता हो। साथ ही यह नेतृत्वकर्ता शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, FLN के क्रियान्वयन के लिए प्रासंगिक आकलन विकसित करने एवं विद्यालय में विद्यार्थियों के शिक्षण एवं सीखने के लिए अनुकूल संस्कृति का निर्माण कर सकने में भी सक्षम हो। यह पाठ्यक्रम अभ्यास केंद्रित है, इसलिए इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए स्व शिक्षण सामग्री के रूप में निर्मित की गई अध्ययन सामग्री संलग्न है, जैसे कि चिंतनशील लेखन, कार्यकलाप, केस स्टडी और वीडियो आधारित सत्रों को सम्मिलित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से आप लोग भारतीय संदर्भ में FLN की अवधारणा से संबंधित दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप में समझ पाएंगे।
यह सिर्फ एक संक्षिप्त स्नैपशॉट है। हालांकि हम समझते हैं कि प्रत्येक विद्यालय की अपनी विशिष्ट चुनौतियां होती हैं। इन विशिष्ट चुनौतियों के आधार पर नेतृत्वकर्ता अपने नए ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोणों से एक साझा विजन बनाएंगे और ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि 3 से 9 आयु वर्ग का हर बच्चा बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता के अधिगम प्रतिफलों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आपने देखा कि वीडियो पूरा मैंने कंप्लीट वॉच किया है। अब इसके बाद आपको एग्जिट बटन पे क्लिक करना है और एग्जिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप कोर्स से बाहर आएंगे। यूनिट का आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है और आखिरकार में सबसे नीचे आकलन वाला चैप्टर आपको करना है। कोर्स करने के दौरान आपके सामने कभी कभी ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और इस प्रकार के इंटरफेस वाले कोर्स के कंप्लीशन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्लस के साइन आपको दिख रहे हैं, इन प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से ये खुल करके आ जाएगा और इसमें जो भी नोटेबल पॉइंट्स होंगे आप इनको नोट करते चलेंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक नोटबुक रखें और इसी प्रकार से पूरे ट्रेनिंग के दौरान आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उनको आप नोट करते चलें। तो जितने भी प्लस वाले पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे और इससे खुल करके ये निकल करके आएगा। इसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे और ये फिर यहाँ से कट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी प्लस वाले पॉइंट है इनको एक एक करके क्लिक करेंगे और इसको आराम से पढ़ करके फिर से क्लोज करते जाएंगे, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस प्लस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जितने भी प्लस वाले पॉइंट हैं उन पे क्लिक करते जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। तो इसमें जितने भी प्लस वाले पॉइंट है उस पर मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहें उसे या तो नोट कर लिया है या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो जिससे कि बाद में जो प्रश्न उत्तर हम बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल रहे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हों। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं BHFLN 10 यानी कि 10वां कोर्स हमारा यहाँ पे 96% कंप्लीट हो चुका है और अब हम अंतिम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो कि हमारा आकलन है। तो आकलन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और अब हमारे सामने प्रश्नोत्तरी खुल करके आ जाएगा। प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। आपको कम से कम 70% मार्क्स लाने हैं। यदि आप 70% मार्क्स से कम लाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको कम से कम 20 में से 14 सही प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और पहला सवाल आ चुका है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए, रैंक के अनुसार उन्हें रोक रखने के लिए, उन्हें वर्गित करने के लिए, उनकी ग्रेडिंग के लिए। उसमें पहला ऑप्शन सही है, इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न खुल करके आ जाएगा, शिक्षा शास्त्र नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में शिक्षक केंद्र में रहे, विद्यालय केंद्र में रहे, बच्चे केंद्र में रहे, प्रधानाचार्य केंद्र में रहे। तो यहाँ पे बच्चे केंद्र में रहे सही होगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपके सामने सारे प्रश्न आते जाएंगे और आपको सारे प्रश्नों का आंसर करते जाना है। अगला प्रश्न है कि 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? गतिविधि आधारित, खिलौना आधारित, सुकरात संवाद, खेल परक। तो इसमें सुकरात संवाद होगा। बाकी सभी सही हैं कि गतिविधि आधारित, खिलौना आधारित और खेल परक ये शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक हैं। बाकी सुकरात संवाद ये बच्चों के लिए नहीं है। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सक्षम करना, समुदाय और अभिभावकों के साथ संवाद नहीं करना, बच्चे प्रेरित विद्यार्थी बनते हैं। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रासंगिक शिक्षा शास्त्र और शिक्षकों की कोचिंग।
तो यहाँ पे प्रासंगिक नहीं है कह रहा है, तो समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना, ये सही होगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है। धारा प्रवाह पढ़ना, पढ़ने की समझ, मौखिक भाषा, कूट भाषण या डिकोडिंग। तो देखिए, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है। तो यहाँ पे पढ़ने की समझ के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न आ जाएगा, संचार की भागीदारी के प्रकार में क्या शामिल है? यह विश्वास करना कि अभिभावक बच्चों के सीखने को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, अभिभावक से बात ना करना, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, अभिभावक को सूचित करना कि उनके बच्चे कार्य प्रदर्शन में सक्षम नहीं है। नहीं, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को किसके माध्यम से संलग्न कर सकता है? प्रदर्शन विधि, खेल आधारित शिक्षा शास्त्र, वैज्ञानिक प्रयोगों, व्याख्यान विधि। तो खेल आधारित शिक्षा शास्त्र सही है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल, प्रारंभिक बोलने के कौशल, प्रारंभिक गणितीय कौशल, प्रारंभिक पठन एवं लेखन कौशल। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ही प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को सक्षम करना, विजन एवं पाठ्यचर्या लक्ष्यों को परिभाषित करना, हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाना। कह रहा है कि इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे पहला, विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है, विजन मूल्य संचालित होना चाहिए, विजन स्टेटमेंट में भविष्य के प्रयोजनों की झलक मिलनी चाहिए, विजन को एक दिशा में होना चाहिए। तो भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है, इस कथन के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? बच्चों का प्रभावी संचारक बनना, बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखना, बच्चों का संबद्ध विद्यार्थी बनना और तात्कालिक माहौल से जुड़ना, बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बच्चों का स्वास्थ्य और कहता कि विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में स्वास्थ्य और कल्याण की बात नहीं की गई है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? शिक्षक विद्यार्थी, भयमुक्त और आनंदपूर्ण, भावनात्मक दूरी बनाए रखना, अनुशासन परक। तो यहाँ पे भयमुक्त और आनंदपूर्ण संबंध होना चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा किन बच्चों पर लागू होती है? तो 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होती है। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? बच्चे को केंद्र में रखना, भरोसा पैदा करना, सत्तावादी होना, लचीली मानसिकता। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, यह सत्तावादी होना सही होगा। सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है बच्चों का सामाजिक भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। तो सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? स्टाफ का व्यावसायिक विकास, विद्यालय का तकनीकी उन्नयन, प्रशासनिक कार्य, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। यही चौथा ऑप्शन सही लग रहा है। हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया क्या प्रोत्साहित कर सकती हैं? शिक्षकों के बीच समय की पाबंदी को, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को, बच्चों की पढ़ने की आदतों को, विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को। तो ये दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? प्रभाव डालना, कठिन और बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना, भरोसा पैदा करना, लोगों की नहीं सुनना। तो ये लोगों की नहीं सुनना ये नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? कठोर व्यवहार नहीं, भेदभावपूर्ण रवैया ये भी नहीं, सकारात्मक और लचीली मानसिकता ये सही है, सख्त आचरण गलत है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। एक शिक्षा शास्त्र नेतृत्वकर्ता की भूमिका है अभिभावक को गलत सूचना प्रदान करना, ये गलत है। बच्चों को अनुशासित करना, बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ग्रेड देने के क्रम में बच्चों का आकलन करना। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो हमने 20 सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब 20 सवाल को आप जवाब देने के बाद यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि अपना स्कोर। तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और 18 प्रश्न मेरे सही हो गए हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स, यानी कि आपने अपना यह कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। और अब यहाँ से इसको कट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। और इस प्रकार से आपको यहाँ पे बैक जाने के बाद मैसेज दिखाई पड़ेगा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स, यानी कि आपने इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे सर्टिफिकेट की ओर। अपना सर्टिफिकेट कैसे लेंगे, चलिए इसकी ओर बढ़ेंगे। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको दीक्षा ऐप को ओपन करना है और नीचे यहाँ पे प्रोफाइल बटन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल बटन पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल खुल करके सामने आ जाएगा और आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि BHFL 10 मैंने पूरा किया है और मात्र 1 घंटे से भी कम समय में सर्टिफिकेट इश्यू हो गया है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा PDF या फिर PNG का। तो मैं यहाँ पे PDF में क्लिक करूँगा और PDF में मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन आ चुका है, सर्टिफिकेट इज गेटिंग डाउनलोडेड। कुछ समय में आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर के आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड होकर के खुल गया है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। और इस प्रकार से आप यहाँ से सर्टिफिकेट इसी तरह से डाउनलोड करके सेव करके रखते जाएंगे। ये सर्टिफिकेट आपसे मांगे जा सकते हैं, इसलिए आप इन सर्टिफिकेट को अच्छे से रखेंगे सेव करके। तो इस प्रकार से आप दीक्षा ऐप के अंदर सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं और इसी प्रकार से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है, किसी प्रकार की जानकारी और चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें। आपके सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।